एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बच्चे को कहानी सुना रही थी, जिसमें एक लड़की के पास टेलीपैथिक पावर्स होती है, जिससे कि वो सामने वाले की आंख में देखकर उसके मन की बात जान सकती थी। इसके बाद हम हमारी फीमेल लीड यूरी को देखते हैं, जो कि एक चॉकलेट कंपनी की सीईओ है। उनकी कंपनी ककाओ हस्क से कॉफ़ी बनाती है, जिससे कि बाकी कंपनीज डिस्कार्ड कर देती है, और हम देख पाते हैं कि वो चॉकलेट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। यूरी अब जैसे ही कंपनी के स्टोर में जाती है तो वहाँ एक कस्टमर अपनी बेटी के साथ आया हुआ था, जो कि चॉकलेट खाने की जिद कर रही थी। यूरी यहाँ पर जैसे ही कस्टमर की आंखों में देखती है तो उसके थॉट सुन पाती है। उसे पता चलता है कि कस्टमर के पास उसकी बेटी के लिए चॉकलेट खरीदने को बजट नहीं है और उसको कैविटीज़ की प्रॉब्लम है। तो यूरी अब उस कस्टमर को प्लांट बेस्ड स्वीटनर वाली चॉकलेट्स रिकमेंड करती है, जो कि उसके बजट के अंदर भी थी। ये जानकर वो कस्टमर और उसकी बेटी दोनों ही खुश हो जाते हैं। यहाँ सब हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब यूरी अपनी डैड के साथ केप क्रितापू नाम की जगह पर आई थी, जहाँ समुद्र में उन्हें सी ओटर दिखते हैं। उनको और पास से देखने की कोशिश में यूरी समुद्र में कूद जाती है, और उसी इंसिडेंट के बाद से उसके पास से टेलीपैथिक पावर्स आ गई थी, जिससे कि वो लोगों की आंखों में देखकर उनके थॉट्स को सुन सकती हैं। जब पहले पहले वो लोगों के इनर थॉट्स को जानकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और हर्ट होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इस पावर को थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया और उसे रियलाइज़ हुआ कि ये पावर्स इतनी भी बुरी नहीं है। यहाँ पर उसकी कलीग जिसका नाम माहिरो है, वो उससे पूछती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, क्या वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का वेट कर रही है। तो यूरी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमें पता चलता है कि इस पावर की वजह से वो किसी से प्यार भी नहीं कर पा रही। अब जब वो घर जा रही थी तब हम देखते हैं कि रास्ते में काफ़ी सारे बबल्स उड़ रहे थे, जिन्हें वहीं पर रुककर वो देखने लग जाती है। लेकिन तभी उसे भूख लग रही थी, इसीलिए वो खाना ऑर्डर करती है। यहाँ से वो हम टेरेस पर हमारे मेल लीड को देखते हैं, जिसके पास से फूड डिलीवरी का ऑर्डर जाता है, और वहीं इन बबल्स को उड़ा रहा था, जिसका नाम युनताई है। वो यूरी को अब उसका फूड डिलीवर करता है, जिसमें वो एक नोट लिखकर उसे कोरियन फूड भी सजेस्ट करता है, साथ में ओटर की ड्राइंग भी बनाई हुई थी। अगले दिन अब जब यूरी कंपनी में होती है तो वो कुछ सामान लेकर जा रही थी, जिससे डेस्क पर रखा हुआ गलती से एक स्क्रैप बॉक्स नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने लगती है और इस छोटी सी बात को लेकर सभी को बोलने लग जाती है कि हमारे यहाँ वॉल पर हैंग करने वाले ट्रैश कैंस होने चाहिए। जिसे ऐसे देखकर हाना कोई उसे एक स्नैक बार देता है, जिसे वो बैठकर खाने लग जाती है, और उसे खाने के बाद जब उसका मन शांत हो जाता है तो वो हनाको से इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब यहाँ पर वो उसे बताता है कि अगर हम वो हैंग करने वाले ट्रैश कैंस लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेंगे, इससे बेटर ये है कि हम मिनी कैंस को टेबल के नीचे रख दें। जो सुनकर वो मान जाती है और उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर फाइनेंसेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। अब जब वो काम खत्म करके घर पहुंचते तो उसे काफ़ी भूख लग रही थी। वो युनताई का रिकमेंड किया हुआ कोरियन फूड ऑर्डर करती है, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही उसने उसे एक और कोरियन फूड भी रिकमेंड करा हुआ था, तो वो उसे भी ऑर्डर कर लेती है, और रिकमेंडेशन के लिए उसे एक थैंक यू नोट भी लिखती है। युनताई जैसे ही फूड का ऑर्डर देने के लिए जाता है तो वो उस नोट को पढ़ता है, जिसके अंदर यूरी ने भी एक ओटर बनाया हुआ था, जो कि उसे क्यूट लगता है, और वो फिर से उसे एक और फूड रिकमेंड करके चला जाता है। जो सब कुछ यूरी गेट के पीछे से देख रही थी। उसके जाने के बाद वो अपना फूड कलेक्ट करती है और रिकमेंड किया हुआ खाना सर्च करके देखती है, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगले दिन अब यूरी माहिरो के साथ रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ लोग यही रिकमेंड किया हुआ फूड खा रहे थे। माहिरो उससे बात कर रही होती है, लेकिन यूरी तो खाने के अंदर बिजी थी। ये देखकर माहिरो बोलती है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या फिर नहीं। तो यूरी बोलती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो उसकी बातों से रिलेट नहीं कर पा रही है। तभी माहिरो भी खाते हुए बोलती है कि ये खाना वैसे बहुत ही अच्छा है। इस पर यूरी उसे बताती है कि एक फूड डिलीवरी वाला लड़का उसे नोट में फूड रिकमेंड करता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। पर इस पर माहिरो बोलने लग जाती है कि तो सस्पिशियस लगता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती। अगले सीन में अब जब यूरी अपने घर में होती है तो उसे मैसेज आता है कि उसका फूड ऑर्डर कैंसिल हो गया है। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, जिस वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो और जगह से भी फूड ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी वेटिंग चल रही थी, इसलिए वो अपना फ्रिज ओपन करके देखती है, पर उसमें भी कुछ भी खाने को नहीं था। इसीलिए वो जल्दी से बाहर निकलती है, पर तभी उसे पता चलता है कि बाहर तो बारिश हो रही थी। फिर भी वो खाने के लिए बाहर जाने लगती है, पर गलती से युनताई से टकरा जाती है, जो उसे गिरने से बचा लेता है और उसकी आंखों में देख रहा था। अब जैसे ही वो उठता है तो उसके रेनकोट से गलती से पानी यूरी के फेस पर गिर जाता है, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलता है। तभी यूरी उसके हाथ में वो नोट पढ़ लेती है, जिसमें लिखा हुआ था कि बारिश में मेरी साइकिल फिसलने की वजह से खाना गिर गया, इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। जो देखकर यूरी पूछती है कि क्या तुम ही मेरे फूड डिलीवरी गाय हो। तो युनताई बोलता है कि हाँ, और लगता है कि तुम्हें मेरी कस्टमर होगी।
उसे जापानीज थोड़ी सी कम आती थी और उसे यूरी को देखकर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा होता है पर यूरी बाहर जाने लगती है। वो बोलता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी जाना डेंजरस होगा। लेकिन वो बोलती है कि उसे बहुत ही भूख लगी है और जब भी उसे भूख लगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसे ऐसे देखकर वो उससे पूछता है कि क्या उसे सुंडुबू पसंद है। यूरी उसे बोलती है कि हाँ, उसे ये डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब वो उसे 5 मिनट वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। वो अब अपने अपार्टमेंट से उस डिश को लेकर आता है और उसे खाने के लिए देने लगता है, जो चीज़ यूरी को सस्पिशियस लगती है। पर युनताई उसका शक दूर करने के लिए पहले खुद उस डिश को टेस्ट करता है और उसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि मैं कोरिया से हूँ, 2 साल से जापान में ही रह रहा हूँ। साथ ही वो उसे अपने यूनिवर्सिटी का आई कार्ड भी दिखाता है और बताता है कि वो पास ही के अपार्टमेंट में रहता है। फिर वो उस डिश को यूरी को पकड़ा कर चला जाता है। यूरी अब जैसे ही उसे टेस्ट करती है तो उसे पुराना समय याद आ जाता है, जिसमें अपने डैड से बोलती है कि उसे कॉफ़ी नहीं चॉकलेट पसंद है। तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि दोनों ही ककाओ से बनते हैं, लेकिन उसके यूज़ करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो स्वीट होगा या बिटर। ठीक ऐसे ही लाइफ होती है, उसकी स्वीटनेस और बिटरनेस हम पर ही डिपेंड करती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। जो सब याद करके वो खुश होकर उन डिश को खा रही होती है। दूसरी तरफ युनताई भी अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम की फ़ोटो लगी हुई थी। उसे भी काफ़ी भूख लग रही थी पर उसने अपना खाना यूरी को दे दिया था और उसे वो यूरी का गुस्से वाला फेस याद आता है। इधर यूरी को युनताई गॉड की तरह लगता है। वो सोचती है कि उसके थॉट्स तो कोरियन लैंग्वेज में है, जिस वजह से वो उन्हें नहीं पढ़ पा रही थी। अगले सीन में अब युनताई अपने कॉलेज जाता है, जहाँ में पता चलता है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में मेजर कर रहा है। वो अपने बैग से यूरी का रिप्लाई वाला नोट निकाल कर फिर से देखता है, क्योंकि किसी कस्टमर ने उसे पहली बार रिप्लाई किया था। तभी उसका फ्रेंड ओनोडा उसे बोलता है कि वो अच्छी कस्टमर होगी, पर उसे यूरी का टेरिबल फेस फिर से याद आ जाता है। वो बोलता है कि पता नहीं। उसी वक्त वहाँ पर इनके प्रोफेसर आ जाते हैं और नोट पे लिखा हुआ थॉट अ डिलीशियस मील गेट्स यू एनर्जी चार्ज पढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि ये थी तुम्हारी मॉम कहा करती थी ना। अगले सीन में यूरी की कंपनी में वैलेंटाइंस डे के लिए सैंपल आता है। वो लोग उसे चेक करते हैं। तब यूरी को तायो की याद आ जाती है। वो अपने फ्रेंड माहिरो से पूछती है कि क्या तुम आज शाम को फ्री हो, मुझे तुमसे ना कुछ एडवाइस चाहिए। अगले सीन में अब दोनों डिसाइड कर रही होती है कि सुंदुबू डिश के लिए थैंक यू रिटर्न में उसे कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए। यूरी चेक करती है तो पता चलता है कि इस दिन कोरिया में लड़की अपने क्रश को चॉकलेट देती है। जिसके बाद यूरी भी अब 2 चॉकलेट्स के बीच में डिसाइड कर रही होती है और उसे फाइनली चॉकलेट्स के बजाय एक बॉटनिकल सोप देना बेटर लगता है। वो अब तायो के अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ वो उसे देखते ही सॉरी बोलने लगता है कि कहीं उसने फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन वो बोलती है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ उसका बॉक्स रिटर्न करने के लिए आई थी और थैंक यू के लिए उसके लिए सोप भी लेकर आई थी। जो देखकर वो उसे रुकने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में वो वही सोप लेकर आता है और बताता है कि वो भी यही सोप यूज़ करता है और कल उसने इसी सोप से बबल्स उड़ाए थे। वो अब उसे टेरेस पर लेकर जाता है और वो बबल्स उड़ाकर दिखाता है। वो बताता है कि इको फ्रेंडली सोप है। तो यूरी बोलती है कि वो होप करती है कि बाकी कंपनीज भी ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए। तभी तायो उसे बोलता है कि मेन्यू के अंदर आज जाप चाय है, तो क्या वो उसे खाना पसंद करेगी। फिर हम देखते हैं कि तायो उसके लिए वो कुक कर रहा होता है और यूरी अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो जाने वाली थी, पर वो उसे डिश दिखाकर रोक लेता है। अब जैसे ही वो उस फूड को देख रही होती है तो वो उसे पूछता है कि क्या वो गुस्सा है। वो ज़ोर से बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो अब सोच रहा होता है कि यार ये खा क्यों नहीं रही है। वो लगता है कि शायद ये ना मुझ पर शक कर रही है, इसीलिए वो उसे सब कुछ टेस्ट करके दिखाता है कि सब कुछ ठीक है। जो देखकर उसे हंसी आ जाती है और वो भी खाना शुरू कर देती है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिसे ऐसे देखकर तायो को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब वो छोटा था और उसकी मॉम कुक करती थी। जो देखकर वो स्माइल कर रहा था। यूरी पूछती है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। तो बोलता है कि क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत दिनों बाद मैं किसी के साथ खाना खा रहा हूँ। खाने के बाद यूरी उसके लिए उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि खाना बहुत ही टेस्टी था। तो वो उसे बोलता है कि अब समझ में आया, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किमची पसंद है, जिस पर वो हाँ बोलती है। वो पूछता है कि स्पाइसी या फिर लेस स्पाइसी। तो बोलती है कि वो ज़्यादा स्पाइसी खाना हैंडल नहीं कर पाती। तभी उसकी नज़र बोर्ड पर लगी हुई इसके रिप्लाई नोट पर जाती है। तायो बताता है कि वो पहली कस्टमर है जिसने उसे रिप्लाई दिया था और ओटर्स उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो उन्हीं पर रिसर्च कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। यूरी पूछती है कि तुम पर्टिकुलरली ओटर पर क्यों ही फोकस कर रहे हो। तो बताता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस वो मुझे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें भी पसंद है। तो यूरी हाँ बोलती है। इसलिए वो उसे ओटर का एक स्टफ टॉय देता है और बोलता है कि तब तो हम दोनों एक जैसे हैं।
जो कि यूरी को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगता है। अगले सीन में अब यूरी अपनी कंपनी में होती है, जहाँ वो हानाको से पूछती है कि क्या मैं गुस्सा हो जाती हूँ जब मुझे भूख लगती है, तो वो हाँ बोलता है। यूरी कहती है कि कब से, तो बोलता है कि जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से। यूरी कहती है कि इसका मतलब कॉलेज से, तुमने मुझे इस बारे में बताया कि नहीं। वो बोलता है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। वो उसे बोलता है कि तुम सिर्फ अपने आप को ही समझ नहीं पाती, जबकि तुम हर किसी को जानती हो। तुम्हारे पर्सपेक्टिव और रैशनल चॉइसेस ने इस कंपनी को बहुत बार बचाया है और ये एंटरप्रेन्योर की बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तब यूरी को हार्मनी केयर सेंटर से कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ पर चली जाती है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर उसकी डैड एडमिट है, जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो रखी थी। यूरी उनके थॉट्स को सुनकर इसी तरीके से उनसे कम्युनिकेट करती थी। और हमें पता चलता है कि जब 12 साल पहले उसको ये एबिलिटी मिली थी, तभी उसके डैड की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ हम उस एक्सीडेंट सीन को देखते हैं, जिसमें यूरी सी ओटर को देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसे देखने के लिए समुद्र में कूद पड़ती है। उसके डैड भी उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं, पर पानी बहुत ठंडा होने की वजह से उनके ब्रेन में स्ट्रोक आ गया था। वो तभी से हॉस्पिटलाइज्ड है। यूरी इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रोती है और उनसे सॉरी बोलती है। और उसी दिन से उसे अपने डैड्स के इनर थॉट सुनाई देते हैं। डैड बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, पर यूरी उनसे बोलती है कि मैं आपको सुन पा रही हूँ। अब यूरी को अपने डैड की ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने इस पावर को यूज़ करके अपनी कंपनी को बचाने का डिसीजन लिया। रास्ते में उसे एक नर्स मिलती है, तो बोलती है कि तुम्हारा डैड लकी है, क्यों नहीं तुम जैसी बेटी मिली। तभी यूरी को नर्स के इनर थॉट सुनाई देते हैं, जहाँ वो बोल रही थी कि हरमाइनी लड़की इतने पैसे एक इनक्योरेबल कंडीशन में लगाती है, मुझे इस लड़की पर ना बहुत दया आती है। जो सुनकर यूरी सैड हो जाती है। अब जब वो घर जा रही थी, तभी टेरेस से तायो उसे आवाज़ लगाता है। वो उसे रुकने के लिए बोलता है। नीचे आकर उसे बताता है कि आज उसका काम का आखिरी दिन है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ आओ। फिर हम यूरी को उसके साथ उसकी टेरेस पर देखते हैं, जहाँ उन्हें सब कुछ क्लीन करना था। वो उसे क्लीनिंग मशीन को यूज़ करना बताता है, इसीलिए वो क्लीन करने लग जाती है। तभी तायो को एक इंडेंजर्ड लीव मिलती है, जिसे वो उसे दिखाने लग जाता है। उसे देखकर वो वापस से क्लीनिंग में लग जाती है, पर तभी तायो उसकी आंखों में देखने लग जाता है, जिसे ऐसे देखकर यूरी अपना फेस ढक लेती है। वो ज़मीन पर ही सर रख कर बैठ जाती है, तो वो उसे सीधा करता है, तो वो अपने हाथ से फेस को कवर कर लेती है, लेकिन वो उसके हाथों को हटा देता है। तो यूरी उसे अपने पास ये बोलकर खींच लेती है कि मेरी आंखों में मत देखो। तभी मशीन में इकट्ठा की हुई सारी लीव उनके ऊपर गिरने लग जाती है और एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ यूरी ये सब देखकर उसे काम बढ़ाने के लिए सॉरी बोलती है, पर वो कहता है कि कितना सुंदर सीन है। तो यूरी भी अब उसे देखने लग जाती है। तब वो बोलता है कि थोड़ी देर पहले साफ करने के लिए कितनी पत्तियाँ थी, पर अब कितना ब्यूटीफुल सीन हो गया है। तब यूरी उसे थैंक यू बोलती है, पर वो उसे बोलता है कि तुम ना मुझे हर बार अलग पर्सन लगती हो, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। जो सुनकर वो जल्दी से उठकर यहाँ से चली जाती है। तायो पूछता है कि कल रात डिनर में ज्वाइन करोगे मेरे साथ, पर वो मना कर देती है। वो पूछता है कि राइस या फिर नूडल्स, तो यूरी राइस बोलती है। ऐसे ही वो उसकी काफ़ी प्रेफरेंसेस पूछता है, तो यूरी हाँ बोलकर उसे गुड नाइट कहकर जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर उसे उसके थॉट्स सुनाई दे रहे थे, लेकिन समझ नहीं आते, पर वो उसे ना जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन यूरी को अपना पुराना रिजेक्शन याद आता है, जहाँ अपने बॉयफ्रेंड को ये बताने पर कि वो माइंड रीड कर सकती है, उसने बोला था कि वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल है। इसी वजह से यूरी घर चली जाती है और तायो के नोट्स देखती है। वो उन्हें बोर्ड से हटाकर ड्रॉर में रख देती है, और इधर तायो भी उसका रिप्लाई नोट को देख रहा था। अगले दिन अब जब यूरी कंपनी के अंदर होती है, तो उसके बैग में कल रात वाली एक लीव होती है। वो उसे देख ही रही थी कि तभी उसके ऑफिस में न्यू इंटर्न ज्वाइन होता है, जो कि तायो था। जहाँ वो उसे देखते ही सीधा बोल देता है कि मुझे पता था कि हम लोग फिर मिलेंगे। हानाको अब तायो को यूरी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये हमारी कंपनी की सीईओ है। तो वो हैरान होकर बोलता है कि यूरी सान, तुम इस कंपनी की सीईओ हो। जो सुनकर हानाको यूरी से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। यूनताई बोलता है कि हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, पर यूनी मना कर देती है और बोलती है कि डिलीवरी बॉय है, जो कि मुझे बस फूड डिलीवर करने के लिए आता है। हानाको बोलता है कि ये 2 महीने यहाँ पर एज एन इंटर्न वर्क करेगा, और अगर कोई इशू नहीं होगा तो हम इसे कंपनी में परमानेंट पोजीशन दे देंगे, और वो कोई इशू ना होने की बात पर फोकस करता है। फिर हानाको तायो को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर जाता है, और यूरी तायो को इशारे से बताने की कोशिश करती है कि हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना। तायो अब सभी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और हानाको उसे फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले सेमिनार प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाने को बोलता है। फिलहाल के लिए उसे एक एम्प्लॉय जिसका नाम निशीना है, उसके अंडर बेसिक ड्यूटीज़ करनी होगी। निशीना पहले ही कोरिया में वर्क कर चुकी थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत कोरियन आती थी। और जब ये दोनों हाथ मिला रहे थे, तभी यूरी भी वहाँ पर आ जाती है। तायो यूरी से पूछता है कि यूरी सान, क्या तुम्हें भूख लगी है।
जो सुनकर वहाँ पर खड़े लोग सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि जापान में फर्स्ट नेम से सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही बुला सकते थे। वो बोलती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो हानाको बोलता है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है कि क्या इसे जॉब इसी कनेक्शन की वजह से मिली है, पर यूरी एक्सप्लेन करती है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। अब सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं और हानाको यूरी से फोकस होने के लिए बोलता है। तभी यूरी उसकी 5 साल पहले वाली बात याद करती है जब उसने बोला था कि हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ को मिक्स करते हो, और यूरी को केयरफुल रहने के लिए बोलता है। यूरी बोलती है कि भले ही वो यहाँ की बॉस हो, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हानाको उसे फायर कर देगा। अगले सीन में अब जब यूरी घर जा रही थी तो तायो उसे पीछे से बुलाता है, तो यूरी उसे ये सब बंद करने के लिए बोलती है और उसे हानाको की बात याद दिलाती है कि अगर कोई इशू नहीं रहा तभी उसे कंपनी के अंदर परमानेंट पोजीशन मिलेगी। वो बोलती है कि हानाको को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि वर्क और पर्सनल अफेयर को मिक्स करते हैं, इसीलिए तुम मुझे सिर्फ वर्क रिलेटेड ही बात करोगे और कुछ भी नहीं। इस पर तायो कहता है कि मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं अब तुम्हें डेली देख पाऊंगा, और अभी वैसे भी काम का टाइम तो खत्म हो चुका है। पर यूरी उसे स्ट्रिक्टली बोलती है कि प्रैक्टिकली तो हम अब भी वर्क पर ही है ना। तायो बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। तो तायो बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। पर वो बोलती है कि हम एक साथ नहीं खा सकते। वो उसे वहीं पर रुकने का इशारा करके जाने लगती है, पर वो उसे इशारा समझ नहीं पाता और उसके साथ में ही आ जाता है। अगले सीन में अब जब तायो कंपनी के अंदर काम कर रहा था तभी वहाँ पर उनका एक कलीग आता है और उसे कोरियन फिश देता है। वो बताता है कि मेरी डॉटर को ना BTS बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी यूरी आती है तो तायो उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे खाया है, पर यूरी बोलती है कि ये सब पूछकर मुझे परेशान मत करो। जिन लोगों को हानाको देख रहा था वो यूरी से बोलता है कि जब से तायो आया है तब से तुम ना काफ़ी और बिहेव कर रही हो, पर यूरी घबरा कर बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में अब सब मीटिंग में होते हैं और हानाको कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। तभी कोई सभी के लिए टेक आउट लेकर आता है, जहाँ पर एक पर्सन यूरी को स्पाइसी वाला दे देता है जो कि रेस्टोरेंट वाले ने रिकमेंड किया था। पर तायो अपना फूड यूरी के स्पाइसी फूड से एक्सचेंज कर लेता है, जहाँ वो सभी के पूछने पर बताते हैं कि यूरी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना हैंडल नहीं कर पाती। जो सुनकर सभी यूरी को देखने लग जाते हैं। वो काफ़ी ऑकवर्ड होती है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि तायो हमेशा मेरे लिए खाना लेकर आता था ना, मैं कभी भी स्पाइसी फूड ऑर्डर नहीं करती, तुम लोग को तो पता ही है ना। वैसे तायो तुम्हारी मेमोरी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगले सीन में अब जब वो घर जा रही थी तभी रास्ते में उसे तायो मिल जाता है। वो पूरा भीगा हुआ था। यूरी उससे पूछती है कि वो भीगा कैसे है, तब वो उसे साथ में चलने के लिए बोलता है, पर यूरी उसे वहीं पर एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है। वो उसे इशारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यूरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसका माइंड रीड करने की भी कोशिश करती है लेकिन वो कोरियन लैंग्वेज में सोच रहा था। अब फाइनली वो उसके अपार्टमेंट में आ जाती है, जहाँ पता चलता है कि फिश ग्रिल करते टाइम उसके अपार्टमेंट में स्प्रिंकलर से पूरा पानी आ गया था, और लैंडलॉर्ड बताता है कि उसके अपार्टमेंट को साफ करने में 2 दिन लगेंगे, तब तक उसे कहीं और जाकर रहना होगा। तो यूरी उससे पूछती है कि अब तुम होटल में रुकने के लिए जा रहे हो, पर वो बोलता है कि रात हो गई है, मैं अपने प्रोफेसर के घर पर रुकूंगा। वो अपने प्रोफेसर को कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाते। फिर वो लैब में कॉल करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड ओनोडा कॉल उठाता है और बताता है कि प्रोफेसर तो ट्रिप पर गए हुए हैं। यूरी पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे बोलता है कि क्या तुम अपने अपार्टमेंट को भी कंपनी कंसिडर करती हो। और अब क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए अगले सीन में हम उसे यूरी के घर में देखते हैं, जहाँ वो ज़मीन पे उसके लिए बिस्तर लगा रही थी। वो अपने आप से यहाँ पर बार बार बोल रही थी कि मैं अपने एम्प्लॉय के लिए एज अ बॉस ये सब कर रही हूँ। यही बोलते बोलते वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है, जहाँ वो सपना देखती है कि रात में तायो उसके रूम में आ गया और वो अपनी शर्ट खोल के इसके क्लोज आने लग जाता है, जो देखकर वो एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तायो गेट नॉक करके पूछता है कि क्या उसने कोई डरावना सपना देखा, पर वो बोलती है कि नहीं, वो उसमें बेड से गिर गई। जो सुनकर वो उसे क्यूट बोलता है। अब यूरी के बाहर आने पर वो उसे बोलता है कि उसकी ड्रेस ना काफ़ी रिंकल हो गई है। तो यूरी उसे कहती है कि हमारी कंपनी में ना कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो तुम कैजुअल ड्रेस भी पहन सकते हो। और फिर दोनों ब्रश करने लगते हैं, जहाँ वो उसे बोल रहा था कि तुम ना थैंक यू और हेलो बहुत ही ज़्यादा बोलती हो। तो यूरी उसे और भी अलग अलग लैंग्वेज में थैंक यू और हेलो बोलकर बताती है। कहती है कि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं सोचती हूँ मुझे ना उससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। तो सुनकर तायो उसे क्यूटली देख रहा था और बोलता है कि मुझे ना तुम्हारी ये वाली साइड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बोलता है कि मैं ना श्योर हूँ कि तुम्हें एक और फ्रेज दूसरी लैंग्वेज में पता होगा। यूरी पूछती है कि कौन सा, पर वो उसे नहीं पता था। जिसके बाद यूरी उससे पहले कंपनी में जाने के लिए निकल जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे आता है। वो बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि हम साथ में नहीं जा सकते। तो बोलता है कि पर हम लोग तो एक ही जगह पर जा रहे हैं ना। वो कहती है कि अगर हम साथ पहुँचे तो बवाल हो जाएगा। तभी एक साइकिल उसकी तरफ आती है और तायो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो बोलता है कि पहले तुम बेड से गिर गई थी और अभी साइकिल से भिड़ने वाली हो, आखिर ये चल क्या रहा है।
वो उसे अब वहीं पर रोक कर कहती है कि तुम ना मेरे जाने के 10 मिनट बाद चलना स्टार्ट करना, और कंपनी में मुझे बॉस कहना ये बोलकर चली जाती है। रेड लाइट पर अब जब वो रुकती है तो हनाको उसके पीछे आ जाता है, पर वो उसे तायो समझ लेती है और बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे साथ मत आओ। पर जब वो हनाको को देखती है तो शॉक हो जाती है और बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। अगले सीन में अब वो कंपनी के स्टोर में काम कर रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसे कोरियन लैंग्वेज में आई लव यू फ्रेज भी पता है। जहाँ माहिरो उसे बोलती है कि तुम्हें पिछले दिनों भी कोरिया के बारे में याद आ रहा था, तो यूरी बोलती है कि ये सिर्फ एक पासिंग थॉट है। उनकी बातें अब शिफ्ट होकर तायो पर आती है, जहाँ माहिरो बोलती है कि वो ना उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है। यूरी बोलती है कि तुमने ये सब नहीं कर सकती, ये ना ऑफिस रोमांस होगा। तो निशिना बोलती है कि क्या हमारी कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी है कि हम लोग ऑफिस रोमांस नहीं कर सकते। यूरी बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है ना कि गलत है। तो माहिरो बोलती है कि क्या तुम हनाको की बात कर रही हो, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। अगले सीन में यूरी एक लड़की के साथ कंपनी से बाहर निकलती है, तभी तायो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम लंच ब्रेक पर हो। यूरी उसे लेकर अब दीवार के पीछे छुप जाती है और फिर उसे बोलती है कि मैं लंच कर चुकी हूँ। तो बोलता है कि अच्छा तुमने लंच कर लिया, तो फिर ना डेजर्ट खाने का टाइम है। वो फिर उसे कहीं पर लेकर जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी लंच नहीं किया है क्योंकि तुम्हारा फेस ना काफ़ी स्कैरी लग रहा है। जो सुनकर वो एम्बैरेस हो जाती है और फूड के लिए थैंक यू बोलती है। तभी तायो उसे एक ग्लास का छोटा सा ऑर्डर देता है और बताता है कि कोरिया में यूरी का मतलब ग्लास होता है, और पूछता है कि जापानीज में यूरी का क्या मतलब होता है, जिसका जवाब वो उसे पेपर पर लिखने के लिए देता है। तो वो लिखती है कि एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे की हेल्प करे और ऐसी जगह जहाँ पर लोग वापस आते हैं। वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ऐसी बनूं। तो तायो बोलता है कि ये तो बहुत ही लवली है। वो सोचता है कि अगर यूरी दूसरे की हेल्प करेगी तो मैं वो पर्सन बनूंगा जो कि उसकी हेल्प करूं। अब जब यूरी यहाँ से जाने वाली होती है तभी तायो उसे इशारा करके रुकने को बोलता है, जिसे देखकर वो सोचने लग जाती है कि मैं इसके थॉट सुन लेती हूँ लेकिन समझ नहीं पाती। जिस चीज़ के लिए मैं पहली बार बॉदर नहीं फील करती, बल्कि मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग और अच्छी फीलिंग होती है। रास्ते में अब यूरी तायो से पूछते है कि तुमने मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन की। तो वो बोलता है कि अपने टीचर के बताने पर। फिर वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तो टीचर एक कोरियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते थे। वो मेरे घर के एकदम बगल में ही रहते थे और मेरे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ समय में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बचपन में उसके टीचर उसके साथ थे और ओटर के बारे में उसे बता रहे थे। तभी उसकी मॉम आती है और खाने के लिए बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम की जब 2 साल पहले डेथ हो जाती है तो वो काफ़ी लोनली फील करता है, इसीलिए टीचर उसे अपने साथ जापान आने को बोलते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूरी उसे उसके डैड के बारे में पूछती है। तो तायो बताता है कि बहुत पहले ही मेरी मॉम का डिवोर्स हो चुका था और मुझे अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर ही मेरे डैड के जैसे हैं। वो ये भी बोलता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूँ। तब प्रोफेसर ने उसे बोला कि उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि रिसर्च के रिजल्ट पूरी दुनिया में फैलाए, और उन्होंने कंपनियों के नाम बताए जो ऐसे वर्क कर रही है, इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करके खुश हूँ। यूरी बोलती है कि मतलब तुम्हारे पास भी मेरी कंपनी को ज्वाइन करने का रीज़न है। तभी तायो को लैंडलॉर्ड का कॉल आ जाता है और पता चलता है कि उसका अपार्टमेंट साफ़ हो चुका है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। यूरी अब जब अपने रूम पर होती है वो अपने कॉलेज के दिन याद करती है जब उसने हानाको से बोला था कि उसे लगता है कि सिर्फ रिसर्च एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकती। हानाको ने बोला था कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को बिजनेस ही सुधार सकते हैं। यही सोचकर वो बोल रही होती है कि मेरे भी यहाँ पर होने का रीज़न है। दूसरी तरफ तायो यूरी के नाम की मीनिंग वाली नोट को पिन कर देता है। अगले सीन में यूरी अपनी डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। वो उनका माइंड रीड करके बात कर रही थी और हम देख पाते हैं कि विंडो से तायो के प्रोफेसर उन्हें देख रहे होते हैं। जब प्रोफेसर जाने लगते हैं तो एक नर्स बोलती है कि आप मोटोमिया-सान से मिलने के लिए आए थे ना, पर बिना मिले ही जा रहे हो। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अब यहाँ से हमें पूरा सीन दिखाया जाता है जब यूरी के साथ वो सी वाला इंसिडेंट हुआ था, तब प्रोफेसर भी वहाँ पर मौजूद थे। इधर जब यूरी अपने कैबिन में होती है तो तायो उसे ग्लास डोर से देख रहा था। उसी वक्त यूरी का फ़ोन बजता है। वो चेक करती है तो पता चलता है कि आज तायो की 7 PM पर वेलकम पार्टी है। इसके बाद हम वेलकम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में ये लोग ड्रंक हो जाते हैं। तभी एक्सीडेंटली हानाको के फेस पर ड्रिंक स्प्लैश हो जाती है और हानाको भी ड्रंक हो जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हानाको एक बूंद को भी टॉलरेट नहीं कर सकता और जब वो ड्रंक होता है तो अपना सारा सामान छोड़कर चला जाता है। तभी माहिरो तायो को अपनी बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलती है। ये देखकर यूरी सभी को घर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर तायो उसे मैसेज करके आइसक्रीम के लिए पूछता है। जिस चीज़ के लिए यूरी फ़ोन में सर्च करती है तो उसे पता चलता है
कि अगर कोई कोरियन लड़का लड़की से आइसक्रीम के लिए पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसीलिए यूरी बिना रिप्लाई किए ही वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उस तायो का कॉल आता है तो वो कॉल कट कर देती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो वो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। यूरी मना कर देती है और बोलती है कि मैं CEO हूँ और तुम एम्प्लॉय हो, मैं ऐसे ही किसी एम्प्लॉय के साथ इतनी क्लोज नहीं हो सकती, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें कंपनी में परमानेंट पोजीशन नहीं मिलेगी। तायो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें मेरी फिक्र है, मुझे तुम्हारा यूजुअल नेचर भी पसंद है और ये CEO वाला भी, तुम ना बहुत ही कूल हो। यूरी ये सब सुनती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी उसकी कंपनी के 2 ड्रंक एम्प्लॉय वहाँ से जा रहे होते हैं। ये देखकर तायो यूरी को पेड़ के पीछे छुपा लेता है और उनके जाने के बाद बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम CEO हो और मैं इंटर्न, मैं कंपनी में सिर्फ वर्क रिलेटेड ही बातें करूँगा और तुम्हें बॉस बोलूँगा। जिसके लिए यूरी उसे फिर से थैंक्स बोलती है। तो वो बोलता है कि पर इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए अकेले टाइम निकालना होगा, और उसके पूछने पर बोलता है कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे पसंद करो, और वो उसे अपने क्लोज करके कान में बोलते हैं कि फिर जल्दी करो और मेरे प्यार में पड़ जाओ। अगली सुबह अब जब यूरी उठती है तो उसे तायो का मैसेज आता है। वो अपने ब्रेकफास्ट बनाते हुए उसे फ़ोटो सेंड करता है और ब्रेकफास्ट की भी। यूरी उसके सारे मैसेज पढ़ती है लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं करती। जब वो कंपनी जाने के लिए निकलती है तो उसे तायो मिल जाता है, पर वो उसे छुप कर चली जाती है। अब जब वो लिफ्ट में होती है तभी तायो भी उसे लिफ्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ वो उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था। तो यूरी उसे बात करना स्टार्ट करती है, पर वो उसके और करीब आ जाता है और बोलता है कि हम लोग अभी वर्क पर है ना, इसीलिए कोई बात नहीं करेंगे, और उसे कान में बोलता है कि हमारा रिलेशनशिप ना यहाँ पर सीक्रेट रहेगा। जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो यूरी भी उसके साथ आने लग जाती है, पर वो उसे इशारा करके थोड़ी देर बाद आने के लिए बोलता है और अंदर चला जाता है। इसलिए यूरी रुक जाती है। तभी हानाको आता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसे एकदम से देखकर वो चौंक जाती है और बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो। हानाको बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और चला जाता है। ऑफिस में भी अब तायो यूरी को अवॉइड कर रहा था। बाकी एम्प्लॉयज़ भी ये चीज़ नोटिस करते हैं। अगले सीन में तायो फ़ोन रिसीव करके आहिरा को पास करता है, लेकिन वो पहले से ही किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो यूरी को कॉल पास करने का इशारा करती है, लेकिन वो यूरी के पास नहीं जा रहा था। तभी वो अपने कैबिन से निकलती है तो वो उसे फ़ोन पास कर देता है और बोलता है कि चॉकलेट फेस्टिवल के इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। जिसके बाद अब हम सभी को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ हानाको बताता है कि ये चॉकलेट फेस्टिवल एक इवेंट है जहाँ पर सारी अच्छी शॉप को पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। फेस्टिवल के 8 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसका मतलब है कि कोई शॉप ने विदड्रॉ कर लिया होगा, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। यूरी कहती है कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये इवेंट ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोगों को लिमिटेड एडिशन का न्यू प्रोडक्ट रेडी करना होगा और इस इवेंट में कस्टमर हमें नोटिस करे, इसके लिए अच्छा मौका रहेगा, इसलिए मैं उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ। पर माहिरो को डाउट होता है कि क्या वो इतनी जल्दी कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएगी, जिसका ये थॉट यूरी सुन लेती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस बार मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहती हूँ। जिसके लिए माहिरो रेडी हो जाती है और बोलती है कि मैं नए आइडियाज़ के लिए पुरानी रेसिपीज़ को रिव्यू करूँगी। हानाको भी अब सभी को उनका काम असाइन कर देता है। यूरी फिर ऑफिस की दोनों लड़कियों को अपने न्यू आइडिया बता रही होती है, पर माहिरो बोलती है कि ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन वैलेंटाइंस डे की फीलिंग ना इसके अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। ऐसी चॉकलेट होनी चाहिए जो कि देने वाले की फीलिंग बताए। अब क्योंकि तायो को निशिना से काम की रिगार्डिंग बात करनी थी तो वो चली जाती है। यूरी जब उन लोगों को जाते हुए देखती है तो माहिरो उससे बोलती है कि तुम भी किसी की केयर करती हो। यूरी बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। माहिरो बोलती है कि प्यार इसी चॉकलेट के जैसा है जिसका टेस्ट जानने के लिए हम लोग क्यूरियस होते हैं, और जितना क्यूरियस होता है उतने ही अपने आप को रोक नहीं पाते, और टेस्ट जानने के लिए खाना होता है। अगले सीन में अब तायो अपने टीचर और सीनियर के साथ बाहर आया होता है, जहाँ प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम खुश नहीं हो, क्या हुआ? तो तायो उन्हें बताता है कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ और मील्स शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कितना भी मैसेज करूँ मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। ओनोडा यहाँ पर पूछता है कि तुम कितने बार मैसेज करते हो उसे, तो बोलता है कि हर 15 मिनट में। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पुशी हो गया। वो उसे ऑक्टोपस का एग्जाम्पल देकर सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए, जिनकी बात सुनकर वो चला जाता है। अगले सीन में अब यूरी हॉस्पिटल में अपने डैड से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैब में होते हैं। उन्हें तायो की बात याद आती है कि वो लड़की उसी कंपनी में काम करती है। तो प्रोफेसर अब 2011 की रिसर्च फाइल खोलते हैं, जिसमें यूरी और उसके डैड के साथ हुए इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन थी। वो यूरी को हॉस्पिटल में पैरालाइज डैड से बात करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो अब गूगल करके सर्च करते हैं फुल बॉडी पैरालाइज मेथड ऑफ कन्वर्जेशन।
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पैरालाइज डैड से भला कैसे बात कर पा रही थी। अगले सीन में यूरी अपने कैबिन में न्यू डिज़ाइन के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत भूख भी लग रही होती है और वो तायो के दिए हुए सुंदुबू को याद करती है। तभी कोई गेट नॉक करता है। वो जैसे ही डरते हुए दरवाज़ा खोलती है तो वो गेट पर आया हुआ था, वो उसके लिए खाना लेकर, पर फिर बोलता है कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स और काम को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। यूरी कहती है कि अच्छा, तभी तुम सुबह से इतना वियर्ड बिहेव कर रहे थे। वो अब उसे नॉर्मल बिहेव करने के लिए बोलती है, जैसे कि बाकी लोगों के साथ वो बिहेव करता है। पर तायो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि तुम स्पेशल हो। फिर वो उसे फूल देकर चला जाता है। रास्ते में वो अपने भेजे हुए मैसेज चेक करता है और सोचता है कि क्या सच में मैं बहुत ज़्यादा पुशी हूँ। वहीं जब यूरी खाना खाती है तो उसे मैसेज करती है कि ये बहुत ही टेस्टी बना है, साथ ही उसे थैंक यू भी बोलती है, जिसका मैसेज देखकर वो काफ़ी खुश होता है और उस फूल का नाम लिनारिस बताकर उसका मीनिंग सर्च करने के लिए बोलता है, जिसका मतलब नोटिस माई लव फॉर यू होता है, और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ही फील करता हूँ। तभी यूरी को भी अपने न्यू डिज़ाइन का आइडिया मिल जाता है, जिसका नाम था लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स। अगले दिन अब वो कंपनी के लोगों को अपनी नए प्रोडक्ट डिज़ाइन का आइडिया समझा रही होती है, जिसमें चॉकलेट में एडिबल फ्लावर्स एज अ टॉपिंग होगी, जिनकी एक स्पेशल मीनिंग है। ये डिज़ाइन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब चॉकलेट फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। कस्टमर्स को ये लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स वाली चॉकलेट काफ़ी पसंद आ रही थी। निशीना बताती है कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो किसी को ये चॉकलेट देने के लिए पैक करा लेती है। बोलती है कि ये ना सीक्रेट है। तायो का फ्रेंड ओनोडा भी यहाँ चॉकलेट फेस्टिवल में आता है और वो जिस लड़की को प्यार करता है उससे मिलवाने के लिए बोलता है, तो तायो उसे यूरी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर माहिरो भी खड़ी हुई थी। माहिरो उसे सैंपल ट्राई करने के लिए देती है, जहाँ वो चॉकलेट उसे काफ़ी पसंद आती है। अगले सीन में अब जब यूरी ऑफिस में होती है तो उसे काफ़ी भूख लग रही थी। तभी गेट नॉक होता है। उसे लगता है कि तायो आया होगा, लेकिन वहाँ पर हनाको होता है जो कि उसके लिए सैंडविच लाया होता है। अब दोनों सैंडविचेस खाते हैं, जहाँ वो उसे बोलता है कि आज उन्होंने हाईएस्ट सेल्स का रिकॉर्ड बनाया है। वो बोलती है कि पर अभी वैलेंटाइंस डे के लिए उन्हें और भी मेहनत करनी है। इसके साथ ही वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए भी बोलता है। अब वो उसके पास रखे हुए फूल को देखकर बोलता है कि ये तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इस पर वो बताती है कि मुझे किसी ने दिए हैं। हनाको बोलता है कि मतलब कि तुम्हें लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स का आइडिया इन्हीं से आया है, जिस पर वो हाँ बोलती है, जहाँ पर हनाको को देखकर लग रहा था कि वो यूरी को पसंद करता है। अगले सीन में अब यूरी अपने घर पर होती है। वो तायो का बॉक्स उसे रिटर्न करने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे उसकी डिश और फ्लावर्स के लिए थैंक यू बोलती है, साथ में चॉकलेट फेस्टिवल की सक्सेस का क्रेडिट भी देती है। अब जब तायो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तब दोनों बात कर रहे थे। यूरी बोलती है कि अच्छा है कि तुम वापस नॉर्मल हो गए, तो वो बोलता है कि हाँ अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ ना। वो फिर उससे पूछता है कि क्या मैं पुशी हूँ, लेकिन वो मना करती है और उसे वेट करने के लिए बोलती है। फिर वो 2 आइसक्रीम लेकर आती है और दोनों उसे खाते हुए बात करने लग जाते हैं। तायो यहाँ पर उसे डेट पर चलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो उसे कोरियन वे में प्रॉमिस करना सिखाता है। अगली सुबह अब जब हनाको ऑफिस जा रहा था तो उसे रास्ते में फ्लावर्स की शॉप पर तायो दिखाई देता है, जहाँ वो शॉप ओनर से बोल रहा था कि मैंने जो फूल खरीदे थे उनकी वजह से कुछ अच्छा हुआ है, जिसके लिए वो थैंक यू बोलकर चला जाता है। हनाको वहाँ पर जाकर देखता है तो वो लिनारिस फ्लावर्स की बात कर रहा था और उसे पता चल जाता है कि यूरी को वो फ्लावर्स तायो ने दिए हैं। दूसरी तरफ यूरी तायो के दिए हुए ग्लास वाटर को बहुत ही प्यार से देख रही थी। इधर निशीना रेड फ्लावर्स की मीनिंग सर्च कर रही होती है। जैसे ही वहाँ पर तायो आता है तो वो उसे इन चॉकलेट्स को छुपा लेती है। इसी बीच हम हनाको को देखते हैं, वो भी टेरेस पर जाकर लिनारिस फ्लावर्स का मीनिंग सर्च कर रहा होता है। वहीं तायो यूरी को इशारा करके उनकी डेट का प्रॉमिस याद दिलाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।